तशक्कुर डिजिटल में खुशामदीद। नाजरीन, जो काम मुल्क के अब्दी दुश्मन 75 साल न कर सकी, वो इक्तदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लिबादा ओढ़े हुए ग्रोह ने कर दिखाया है। लेकिन पाक फौज ने इंतहाई तहम्मुल, बुर्दबारी और बर्दाश्त का मुजाहिरा किया और अपनी साख की भी परवाह ना करते हुए मुल्क के वसी तर मफाद में इंतहाई सब्र से काम लिया। दोस्तों, 9 मई का सानहा पाकिस्तान की तारीख का सयाब बाप है। इस साजिश के लिए सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया गया, शर अंगेज बयानिए से लोगों की जहन साजी की गई। 9 मई 2023 के सानहा के बाद अब तक दिल खून के आंसू रो रहा है। ये क्या हो गया? कौमी परचम, जिना हाउस, शोहदा की यादगारें, रेडियो पाकिस्तान और मियां वाली एयरबेस की कौमी यादगार। दोस्तों, ये और इस जैसी इमारतें हमारे फख्र और नाज की अलामतें हैं। इन्हें देखकर जिंदगी की सांसें बढ़ती हैं। हम बड़े इफ्तिखार और बड़े नाजो नाम से अपने बच्चों को इस्लाफ के कारनामों से आगाह करते हैं। 9 मई को अपनी गर्दन पर खंजर चलाकर किसको खुश किया गया? भारत और दुश्मनाने वतन के मीडिया ने 9 मई के बाद जो शादियाने बजाए, उस प्रोपेगेंडा मुहिम की कसक अभी भी बाकी है। दोस्तों, क्या किसी को इस कौमी नुकसान का अंदाजा भी है? दोस्तों, 9 मई की शाम शहरियों को पाकिस्तान के लिए बहुत फिक्रमंद दिखाया गया। ये बहुत खतरनाक और नाकाबिले जुर्म सियासत का अंदाज है। सियासत में से खिदमत और वतन परस्ती का अंसर माइनस कर दिया जाता तो पीछे सिर्फ तखरीब, शरारत और इंतशार रह जाता है। पीटीआई के कारकुनों ने साबित कर दिया कि उनके लिए पाकिस्तान, कौम, कौमी मफादात और तारीखी यादगारों के साथ कौमी परचम की तौकीर से ज्यादा उनका लीडर अहम था। अल्लाह ताला ऐसी सोच रखने वालों और उनके अंदाज पर रहमो करम करे। नाजरीन, इमरान खान की गिरफ्तारी क्या हुई कि पहले से तयशुदा प्लान, हिदायत, वीडियो पैगाम में मुल्क भर में इस तरह तोड़ फोड़ करते हुए दर्जनों गाड़ियां जला डाली गईं। निजी और सरकारी इमलाक पर हमले हुए और उन्हें नजरे आतिश किया गया। सबसे ज्यादा निशाना फौजी तंसीबात को बनाया गया। लाहौर में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की यादगार कोर कमांडर हाउस को बेदर्दी से जलाया गया। शोहदा की यादगारें जो कौमी इज्जत और अजमत का निशान थीं, वहां पर दहशत गर्दों के जो हमले हुए, उनको देखकर सर शर्म से झुक जाता है। MM आलम खान का वो जहाज जिसने 1965 में इंडिया के 5 जहाज 1 मिनट में गिरा दिए थे, इस जहाज को भी आग लगाई गई। GHQ और रेडियो पाकिस्तान पिशावर हमारी तारीख रफ्ता के रोशन बाप थे, उनको भी जलाकर राख कर दिया गया। टूल प्लाजों पर हमले, तोड़ फोड़, निजी और सरकारी इमलाक का खरबों का नुकसान हुआ। हमारी फौज जिस पर न सिर्फ हमें फख्र है बल्कि पूरी दुनिया हमारी आर्मी की दिलेरी, बहादुरी और इंटेलिजेंस की मोतरिफ है, उन्हें बेवकत करने की साजिशें की गईं। यही आर्मी हर में पाक की पासबान रही। दुनिया इस्लाम में कहीं भी जरूरत पड़ी तो पाक फौज के सपूत हाजिर हुए। अक़वाम मुत्तहिदा हो और कोई अमन मिशन, ये जानों का नजराना पेश करते नजर आए। ये सरहदों पर जागते और हम सोते हैं। दहशतगर्दी की जंग हो या अंदरूने मुल्क या बैरून मुल्क, खतरात से निमटने के लिए जान हथेली पर रखकर शहादत के जज्बे से सरशार रहते हैं और हर रोज अंदरूने मुल्क और जगह जगह से शहादत देते नजर आते हैं। एक आम सिपाही से सिपाह सलार तक जानों के नजरानों से पूरी तारीख भरी नजर आती है। ये मुल्क के मुहाफिज जो अपने से कई गुना बड़े मुल्क हिंदुस्तान को नाको चने चबवाते नजर आते हैं। और 9 मई को इमरान खान की पार्टी PTI के दहशतगर्दों ने जलाओ, घेराव, लूट मार, तोड़ फोड़ से खरबों का नुकसान पहुंचाया। उस दिन दुश्मन का मीडिया उनकी तारीफें करता रहा। इस दिन लगने वाले बड़े शौक से कौम अभी तक बाहर ही नहीं निकल सकी। सूरत हाल यह है कि कहीं भी कोई महफिल या बैठक सजदी है तो बात शुरू होती है 9 मई से और खत्म होती है 9 मई पर। मौजू भले ही कोई और हो, लेकिन मौजूए बहस 9 मई का अफसोसनाक दिन बन जाता है। सवाल कुछ भी हो मगर जवाब में इस दिलखराज दिन का जिक्र आता है। लगता है मुल्क में वक्त का पहिया 9 मई के दिन से जाम होकर रह चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 9 मई को जितना बड़ा सानहा पेश आया, अगरचे इन वाकयात की पुरजोर मुजम्मतें होती रहीं, स्याह दिन के स्याह कारनामों में मुलव्वस शर पसंदों को सख्त से सख्त तरीन सजा देने के मुतालबे किए जाते रहे। दोस्तों, 9 मई का वाकया दरअसल 9 मई को ही वकू पजीर नहीं हुआ।
बल्कि इस वाकये की मनसूबाबंदी तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म होने के बाद से ही शुरू हो चुकी थी। तहरीक इंसाफ के सरबराह अपनी हुकूमत के खात्मे का इंतकाम पूरी रियासत पाकिस्तान से लेने के लिए इतना आगे चले गए कि उन्होंने हर उस रग को दबाया जिसके दबाने से पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता था। उन्होंने अवाम के सामने अमरीकी साइफर लहराया और ये इल्जाम लगाया कि अमरीका ने उनकी हुकूमत के खात्मे में मदद की और पाकिस्तानी इदारों ने अमरीकी इशारे पर उनकी हुकूमत खत्म की। अमरीका ने इस इल्जाम की न सिर्फ तरदीद की बल्कि मजम्मत भी की। बतौर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा कि अमरीका से इख्तलाफात के बावजूद पाकिस्तान के सैकड़ों मफादात अमरीका से वाबस्ता हैं, जिसमें IMF का कर्जा हो या FATF की जानिब से ग्रिल से निकलने का मामला, आलमी तिजारत हो या पाकिस्तान के दिफाई मामलात, हर शोबे में पाकिस्तानी मफादात अमरीका से वाबस्ता रहते हैं। फिर भी अमरीका पर संगीन इल्जामात लगाकर पाकिस्तान के आलमी मफादात को संगीन खतरा से दो चार कर दिया गया। रियासत ने यहां मामला संभाले तो इमरान खान ने कौमी सलामती के हसास इदारों के हाजिर सर्विस सरबराहों पर अपनी हुकूमत के खात्मे के इल्जामात की बारिश कर दी। जब यहां भी बात ना बनी तो उन्होंने अपनी ताकतवर सोशल मीडिया टीम के जरिए पाक फौज और कौमी सलामती के खुफिया इदारों को दुनिया में बदनाम करने की नाजेबा मुहिम का आगाज कर दिया। बड़े बड़े जलसों में अवाम को पाक फौज के खिलाफ उकसाने की मुहिम शुरू की, जिसमें अपने फॉलोअर्स को डट जाने और लड़ जाने का बयानिया दिया। फिर कानून तोड़ने पर अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता तो कौमी सलामती के इदारों पर अपने रहनुमाओं के साथ दौरान गिरफ्तारी ज्यादती के झूठे इल्जामात आयद किए जाते। गर्ज पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैला दी गई, गैर यकीनी अरूज पर थी, मईशत तबाही के दहाने तक पहुंच चुकी थी, डॉलर 300 रुपए से ऊपर जा चुका था। IMF से जिन शराइत पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कर्जा लिया था वो तमाम शराइत इमरान खान अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में तोड़ चुके थे, ताकि आने वाली हुकूमत को सिर्फ तबाहाल मईशत मिली। मुल्क में ये सब जारी था और पाकिस्तान और पाक फौज से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान के अवाम हैरानी और सकते के आलम में ये सब नाकाबिल यकीन मनाजिर देख रहे थे। बात यहां भी ना रुकी। 8 मई को इमरान खान को कानूनी तकाज़ों की तकमील के लिए अदालती अहकामात पर गिरफ्तार किया गया तो फिर 9 मई को पूरे मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी गई। मुल्क के खिलाफ बगावत सड़कों पर नजर आ रही थी। पाक फौज की तंसीबात पर मंसूबा बंदी के साथ हमले किए गए, जिसमें तरबियत याफ्ता कारकुन शामिल थे जो फोन पर आला क़यादत से अहकामात वसूल कर रहे थे। पाक फौज के उन शोहदा की यादगारों को तबाह किया गया जिन शोहदा ने अपनी जानें देकर इस मुल्क की सलामती का दिफा किया था। इन शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया गया जिनकी शुजाअत और बहादुरी की गवाही दुश्मन ने खुद दी थी। इन शोहदा के खून की बेहुरमती की गई जिनके खून की लकीरों के सबब दुश्मन आज तक सरहद पार नहीं कर सका। लेकिन अफसोस, जो काम दुश्मन नहीं कर सका था वो काम सियासी जमात के लिबादे में मौजूद दुश्मनों के एजेंटों ने कर दिया। बहरहाल वक्त गुजर चुका है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिश को रियासत और सियासत ने मिलकर नाकाम बना दिया है। IMF ने पाकिस्तान को माशी तौर पर तबाह होने से बचाने के लिए दोबारा कर्ज फराहम कर दिया है। अमेरिका, सऊदिया, मुत्तहदा अरब अमारात और चीन पाकिस्तान को माशी तौर पर बचाने, मुस्तहकम करने के लिए मुतहर्रिक हो चुके हैं। अब रियासत की जिम्मेदारी है कि सियासत के लिबादे में मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एहतसाब करे और अवाम को पाक फौज से करीब लाने के लिए इक़दामात करे। बिलाशुबा क़याम पाकिस्तान से आज तक पाक फौज पाकिस्तानी कौम का महबूब इदारा है और अवाम के दिलों से पाक फौज की मोहब्बत को कोई नहीं निकाल सकता। मुल्क के दिफा के लिए पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियानी कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।